ऐसा को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है, लेकिन ऐसा को इस बात का गुरूर भी होता है कि भाई जब मेरे पास बच्चा आएगा तो उसके बाद मेरी जो पावर होगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी और कोई कुछ भी मेरा नहीं कर पाएगा और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे के सारे फैसले करूंगी। लेकिन ऐसा को इस बात का नहीं पता कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और कोई किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी वैसा का वैसा होता है। क्या हो सकता है ऐसा के साथ? क्या ऐसा का बच्चा जो होगा ये ज़ाया हो जाएगा? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ऐसा जो होती है ना, ये अनाया के मामले पे थोड़ी-सी अपसेट होती है। इसे समझ नहीं आ रही होती कि ये करे तो करे क्या? तो इसी वजह से ये कॉल करती है अपनी मॉम को, मॉम के साथ बात करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप उससे समझाने की कोशिश करें कि माज़ी की हरकतों को ये हमेशा के लिए भुला दे, उससे बाहर आए और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचे। क्योंकि अगर वो ऐसे रही ना तो इसकी ज़िंदगी जो है ये बर्बाद हो सकती है। जब ये बात माँ सुनेगी तो ये आगे से फ़ौरन जवाब देगी, ये बोलेगी ऐसा को कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, उसके साथ बात करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना, आपने खामोश रहना है। अगर आपने शोर मचाया तो वो फिर और भी ज़्यादा चाहोगे से ज़िद करेगी। क्योंकि अनाया जो है ना आज भी शयान को जो है ना चाहती है, ये अपनी ऐसे जब भी आप ही के सामने आती है तो ये हर वक़्त शयान का नाम लेती है और ये सब कुछ है वो ऐसे से बर्दाश्त नहीं होता। जब से ऐसा की खुशखबरी मिली है तो उसके बाद जो इसका हस्बैंड असद होता है, इसकी हर वक़्त केयर करना शुरू कर देता है, इसके लिए खुद ही चाय बना कर आता है, इसे बेड से उठने भी नहीं देता। अब ऐसा ये सब कुछ देखती है तो ये तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। जैसे असद को कहती है कि जिस हिसाब से आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, आप बच्चे की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें आप पहले करते, यही फर्माबरदारी पहले करते तो मुझे जो है वो खुशी मिलती और मैं हमेशा के लिए आपको अपना समझती। तो आगे से जब असद ये बात सुनेगा तो ये मुस्कुराकर जवाब देगा, इससे बोलेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं पहले भी आपकी इज़्ज़त करता था और अभी भी आपकी इज़्ज़त करता हूँ। ऐसा ये चीज़ें देखकर गुरूर में, ये खुशी में इस वजह से आती है, जैसे फ़ख्र महसूस होता है कि सब के सब मेरे नीचे लगे हुए हैं, ऐसा सबको मेरी फ़िक्र है और ये मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर इनकी आपस में डिस्कस भी होती है। ऐसा जो है वो बात करती है, असद इससे बताता है कि भाई जो आशिर और इशल हैं ये दोनों जा रहे हैं, इनकी फ़्लैट है, ये घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा रूहान के बारे में बेशक ही डिस्कस हो सकती है। तो आगे से ऐसा कहती है कि भाई मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो आगे से असद कहते हैं कि अच्छा छोड़ें इस बात को, लेकिन ऐसा कहती है कि असद ये सब कुछ क्या है? ये लोग मेरे साथ बात क्यों शेयर नहीं करते? इनका हक बनता है कि ये मेरे साथ बात शेयर करें, या मुझे जो वो बताएं। रूहान और असद जब भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, गपशप करते हैं, तो ये एक दूसरे को हर वक्त हिराने पे लगे होते हैं। और रूहान जो होता है ये आशिर को कहता है कि भाई आपकी बार मैं आपको हिरा दूंगा, आपको पीछे कर दूंगा। किचन के अंदर जिस वक्त जो ईशल मौजूद होती है ना, तो इसके पास अनाया जाती है, जाकर अनाया तंज करती है, लेकिन अनाया अब चाहती है कि मैं ईशल के साथ मिल जाऊं, ऐसा इसका साथ दूं, ताकि हम दोनों मिलकर, इनका टारगेट तो एक ही है ऐसा, तो हम दोनों मिलकर जो ऐसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसी वजह से ईशल खुलकर बोलना शुरू कर देती है। ऐसे अनाया को कहती है कि देखिए अनाया, अगर तुम मेरे साथ इसमें देना चाहती हो तो तुम मेरा साथ दे सकती हो, अगर साथ नहीं देना चाहती तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अनाया तो बहाना चाहती थी कि ईशल कुछ ना कुछ बात करे तो इनकी फिर दोस्ती हो जाएगी, इनके मामलात क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अनाया अपना घर भी बचाना चाहती है। बहुत सारे सबूत ईशल के पास मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये ईशल की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों के जो मामलात होते हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब ईशल जो होती है ये किचन के अंदर मौजूद होती है, काम काज कर रही होती है, आशिर को इस मामले पे थोड़ा सा एहसास भी होता है कि शार ये जो वो अपने घर में काम काज नहीं करती थी, मेरी वजह से सब कुछ कर रही है। ये खुलकर बात भी करता है ईशल के साथ, लेकिन अब क्या कर सकती है ईशल, इसके लिए मजबूरी है। जो ऐसा होती है, ये आती है ईशल के पास आकर बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि आपको जनाब जेलसी तो महसूस हो रही होती होगी या गुस्सा तो आ रहा होगा। तो ईशल पूछती है कि भाई क्यों, किस वजह से? तो ऐसा कहती क्योंकि इस घर में मैं पहले वली वारिस सबको दे रही हूँ। तो देखिए कि आप इस घर की बड़ी हैं और आपकी शादी पहले हुई है, तो लाजमी तौर पर आप ही वली वारिस देंगी ना। अब यहाँ पर ईशल तो नहीं दे सकती, या वो खुद तो साथ में वली वारिस लेकर नहीं आ सकती, तो इसी वजह से आपका ही पहले हक बनता है।